नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, डॉक्टर अंशु जिंदल, स्वस्थ नारी स्वस्थ पुरुष कॉलम में आपका स्वागत है। आज 25 नवंबर को जो छपा है कॉलम, उसमें दो पाठकों ने डॉक्टर अंशु आपसे सवाल पूछे हैं और एक पाठक हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा है, पाठिका, कि क्या आईवीएफ में भ्रूण का प्रत्यारोपण अल्ट्रासाउंड के माध्यम से होता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आईवीएफ में भ्रूण का प्रत्यारोपण अल्ट्रासाउंड के माध्यम से किया जाता है। वह इसलिए क्योंकि ये बहुत ही आईवीएफ की इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है और प्रेगनेंसी की दर इस पर निर्भर करती है। और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से यह प्रक्रिया आसान की जाती है, जिससे हम वहीं भ्रूण रख सकें जहाँ पे उनके बढ़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और कई बार बच्चेदानी के अंदर कुछ अवरोधक हो सकते हैं, जैसे एस शेप सर्वाइकल कैनाल या फाइब्रॉइड्स, उनको पार पाने में भी अल्ट्रासाउंड हमारी मदद करता है। इसलिए ये प्रत्यारोपण हमेशा अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही करना चाहिए। डॉक्टर अंशु, एक पाठिका ने अपना नाम गुप्त रखा है, पर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि मेरी शादी को 5 वर्ष हो चुके हैं और मेरी ट्यूब एचएसजी में बंद आई है। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि मेरी माहवारी तो टाइम पर आती है, फिर ये ट्यूब बंद कैसे हो सकती है? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और इसका मैं यही उत्तर देना चाहूँगी कि एक्चुअली ट्यूब्स का बंद होने का संबंध माहवारी से नहीं होता। ये दो डिफरेंट प्रक्रिया हैं यूट्रस में। माहवारी का संबंध होता है हार्मोन से जो ओवरी से बनते हैं और ओवरीज का स्टिमुलस आता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस से। ये प्रक्रिया बंद नलों में भी सही प्रकार से चलती रहती है, इसलिए माहवारी ठीक समय पर आती रहती है। बंद नलों में भी हार्मोन्स अगर ठीक हैं तो माहवारी बिल्कुल सही समय पर आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंशु। स्वस्थ नारी के आज ये 2 सवाल जो पाठिकाओं ने पूछे हैं, उनके उत्तर के लिए। डॉक्टर सुनील, आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनुभव आपसे पूछते हैं कि मैं कॉलेज का छात्र हूँ, मेरे बहुत सारे साथियों को कोविड-19 हो चुका है। मैं पढ़ रहा हूँ और कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि विटामिन सी, विटामिन डी व जिंक खाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। क्या ये ठीक है? बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है। कोविड-19 फैला हुआ है और इस बीमारी के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि इससे वो बचता है जिसके शरीर की अपनी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी, ये तीनों इस क्षमता को, मतलब बोलते हैं इम्यूनिटी को, अपने बॉडी की बढ़ाते हैं, तो इस वायरस से बचने में मदद करते हैं। और जो जिंक और सेलेनियम है, ये देखा गया है कि किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयारी को पूरा करते हैं। तो देखिए, कोविड-19 से तो आपको नहीं बचाएंगे, पर अगर कोविड-19 हो जाता है तो वो खराब तरह से ना हो और आप ठीक रहें, उसमें ये मदद अवश्य करेगा। तो ये विटामिन लेना ठीक है, अच्छा है। दूसरा प्रश्न एक पाठक से है जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। उनका प्रश्न ये है कि मेरी शादी को 4 वर्ष हो गए हैं। मेरी और मेरे पत्नी के बीच में एक विवाद है। उसको मुझसे डिवोर्स चाहिए। उसने मेरे पर एक कचहरी में इल्ज़ाम लगाया है कि मैं नपुंसक हूँ। क्या कोई टेस्ट है जो बता सकता है कि क्या मैं नपुंसक नहीं हूँ? देखिए, ये एक सवाल अक्सर पूछा जाता है और मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं। नपुंसकता का कोई भी मेडिकल टेस्ट पर से नहीं है। एक टेस्ट होता है पिनाइल डॉपलर, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये देखा जा सकता है कि आपकी लिंग की क्षमता टाइट होने की है या नहीं है। और ये पिनाइल डॉपलर में हमें ये तो मालूम चल सकता है, लेकिन इसके कारण आप संभोग ठीक से कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये ज़रूरी नहीं है। ये टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में ये माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये कहना मुश्किल है। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन एंड थैंक यू वेरी मच। आज ये स्वस्थ नारी और स्वस्थ पुरुष के 2 सवाल आपके सामने इस वीडियो पॉडकास्ट से लाना चाहते हैं। कोई और सवाल आपके हों तो meerut@jagran.com पे आप अवश्य डालें, या अगर कोई कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के डालते हैं तो भी हम उन्हें आंसर करना पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।